अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली आबिद। नाज़रीन, पीडीएम की जानिब से तबले जंग बच चुका है। गुजरावाला की अगर बात करें तो हम देख रहे हैं कि जलसे की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। पिंडाल इस वक्त खचाखच भरा हुआ है। अभी तक बिलावल भुट्टो हों या फिर मरियम नवाज साहिबा हों या मौलाना फजल रहमान हों, काफिले के साथ रवा दवा हैं, इस पिंडाल में नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन ये पिंडाल उन तीनों के आने से पहले ही खचाखच भरा हुआ है। ये मंजर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। नून लीग के आपको पार्टी परचम दिखाई दे रहे होंगे, जमीयत उलमा इस्लाम फे के पार्टी परचम दिखाई दे रहे होंगे, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर ऑपोजिशन पार्टीज के परचम भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। अभी इन तीनों रहनुमाओं ने आना है जो एक बड़े काफिले की सूरत में आ रहे हैं। तो यकीनन अब देखना यह है कि कितनी बड़ी तादाद में आज पीडीएम लोगों को यहां पर इकट्ठा करने में कामयाब होती है। लेकिन सवाल अब यह है कि आया आज का अगर जलसा कामयाब होता है तो फिर हुकूमती बयानिए का क्या होगा। चूंकि हुकूमत ने दावा कर रखा था, बल्कि ये कहा था कि अगर अपोजिशन आधा भी जलसा का भर के दिखाते तो फिर हम पूछेंगे। इसके साथ साथ बहुत सी जो है वो बातें की गई थी हुकूमत की जानिब से, लेकिन हमने देखा कि आज जो है वो अपोजिशन को इस हद तक हडल्स का सामना नहीं करना पड़ा जिसकी तवक्को की जा रही थी। तो बहरहाल जलसे का टाइम था 6 बजे, इस वक्त 8 बज रहे हैं, यानी कि 2 घंटे मजीद हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ये जलसा प्रॉपर तौर पर शुरू नहीं हो सका है। इस वक्त आज न्यूज़ के नुमाइंदे गजनफर खान हमारे साथ मौजूद हैं, इसी जलसागाह में मौजूद हैं, सुबह से ही कवरेज कर रहे हैं। उनसे पहले ताज़ा तरीन सूरत हाल मालूम कर लेते हैं कि वहां पर वो क्या मनाजिर देख रहे हैं, कितना मजमा देख रहे हैं और क्या इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि तीनों कायदीन यानी कि मरियम नवाज साहिबा, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान अपने काफिले के हमरा यहां पर कब पहुंचेंगे ताकि जलसे का बाकायदा आगाज हो सके। तो गजनफर बताइएगा शॉर्टली कि क्या सूरत हाल है, क्या मनाजिर है, क्या कहा जा रहा है, मरकजी कायदीन कब तक पहुंचेंगे? जी, मरकजी कायदीन जिस तरह के लाहौर से मरियम नवाज जाती उमरा से और फिरोजपुर रोड से मौलाना फजल रहमान निकले हैं, लेकिन अब इसी वक्त जो है मरियम नवाज अभी तक फिरोजवाला पहुंची हैं, जिसके बाद मुरीद के आएगा, कामों की आएगा, कामों की के बाद अहमदाबाद और फिर गुजरावाला आएगा। अभी भी अगर रास्ते के हवाले से एक्सपेक्टेशंस लगाई जाए तो तकरीबन 2 से 2.5 घंटे में वो यहाँ पहुंच सकती हैं, और क्योंकि ये रैली की शक्ल में आ रही हैं और कामों की में भी इनका जो है वो इस्तकबाल किया जाएगा। और उसके अलावा अगर बिलावल भुट्टो की बात की जाए तो लाला मूसा से जिस तरह के वो वजीराबाद पहुंच गए थे और अभी तक जो है वो जीटी रोड पर ही हैं और यहाँ नहीं पहुंचे, लेकिन इस वक्त कारकुनान की ग्राउंड में भरने की जो बात है वो पुरानी हो चुकी है। अब कारकुनान जो है वो सिविल जो गेट है स्टेडियम का उससे बाहर तक जो है कारकुनान भर चुके हैं। अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो यहाँ पर जो है खचाखच जो है वो अवाम का एक समंदर जो है वो बड़ा नजर आता है। और जो अवामी एंट्रेंस गेट था, जो कारकुनान जिस गेट से आना था उन्होंने, उस गेट के बाहर तक जो है वो कारकुनान अब खड़े हुए हैं। और जो फर्स्ट लेयर थी स्टेयर्स की ग्राउंड के अंदर, स्टेडियम के अंदर, वहां पर भी जो है वो लोग देखे जा सकते हैं। कारकुनान जो है वो पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और जेयूआई के जो झंडे हैं वो उठाए हुए हैं और इस वक्त जावेद हाशमी जो है वो कारकुनान से जो है वो खिताब भी कर रहे हैं। जी अच्छा, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि जावेद हाशमी कारकुनान से खिताब भी कर, तो अब जरा ये बताइएगा, यकीनन कारकुनान अपने जो कायदीन हैं उनकी आमद के मुंतजिर होंगे। फिलवक्त जावेद हाशमी तो खिताब कर रहे हैं, लेकिन किस तरीके से जलसे को जो है वो जो जोश है, वो जो जज्बा है वो बरकरार रखा जा रहा है? क्योंकि 6 बजे का वक्त दिया गया था, लोगों को तो यही पता होगा कि 6 बजे जलसे का आगाज हो जाएगा और लोग तो दोपहर से आए हुए थे। तो किस तरीके से उनको जो है वो उनके जज्बे को गर्म रखा जा रहा है? जी बिल्कुल, डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से तो 5 बजे का टाइम था, लेकिन कारकुनान को भी ये अंदाजा था कि 5 से 6 के दरमियान हमने ग्राउंड में जाना है। लेकिन कल गुज़िश्ता रात से ही कारकुनान यहाँ पे मौजूद थे। सुबह से आमद का सिलसिला शुरू हो गया था, लेकिन जिस तरह ही शाम के 5-6 बजे तो ये ग्राउंड फुल होना शुरू हो गया था। लेकिन इस वक्त ग्राउंड दूर की बात है, ग्राउंड के बाहर भी जो अतराफी रोड्स हैं वहाँ पर भी कारकुनान की बड़ी तादाद है। और कारकुन को गर्म रखने के लिए, उनका खून जो है वो गर्म रखने के लिए, जज्बे को पुरजोश रखने के लिए यहाँ पे कारकुनान जो है उनके लिए गीत जो है, पार्टी गीत, तीनों जो मेन जमाते हैं उनके गीत जो है वो चलाए जाते हैं। जावेद हाशमी इन्हें यहाँ आपसे कुछ देर कबल जो है वो कारकुनान से खिताब भी किया। उसके अलावा जमीयत उलमा के जो रहनुमा है वो भी यहाँ पे खिताब किया। उससे पहले जो है वो तिलावत कुरान पाक
और उसके बाद नाथखानी जो है वो की गई। इस वक्त कारकुनान जो है वो पुरजोश नजर आते हैं। यहाँ पर कारकुनान के अंदर अगर साइड देखा जाए तो तिल धरने की भी जगह नहीं बाकी रह गई, तिल धरने की भी जगह नहीं है। और जैसे कि आप बता रहे हैं कि अब कारकुनान जो है वो बाहर खड़े हुए हैं इस जलसा गाह के। जरा ये बताइएगा, चूंकि गुजरावाला शहर नून लीग का जो है वो गढ़ समझा जाता है, एमपीएस भी नून लीग के हैं, यहाँ के एमएनएस भी मुस्लिम लीग नून के हैं, इसके अलावा नाजिम और दीगर अगर काउंसलर्स की बात करें तो वो भी जो है वो नून लीग के ही थे। अगर बड़ी तादाद में बात करें कारकुनों की तो वो किस पार्टी की ज्यादा है? देखें, एपीसी में ये हुआ था कि एक पीडीएम जो है वो तश्कील दी गई थी। एपीसी में जो फैसले किए गए वो बहुत ही सोच समझ के किए गए थे इस जलसे के हवाले से, क्योंकि कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन। तो फर्स्ट इंप्रेशन जो देना था, क्योंकि नून लीग का ये गढ़ है और 2018 के इलेक्शन में यहाँ से पीटीआई क्लीन स्वीप की थी, तो उसके बाद पीपल्स पार्टी का नंबर था। तो ये डेफिनेटली कि ये नून लीग की ये गढ़ है, नून लीग का, और उसके बाद पीपल्स पार्टी का है, और फिर उसके अलावा दीगर जमातें जो अपोजिशन में इस वक्त पीडीएमए में शामिल हैं उनका भी ये गढ़ है। तो हम ये तीनों जमातें जब एक जलसे में आई हैं तो यहाँ पर पूरा ग्राउंड जो है वो फुल हो चुका है और उसके बाहर भी अब जगह नहीं रह गई। तो जो काफिले के साथ आ रहे हैं उनके लिए भी जगह नहीं है। तो ये एक एपीसी में जो फैसला किया गया था, पहला जो जलसा था वो बड़ा ही सोच और विचार के साथ जो है वो किया गया था। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर अगर जब मैंने क्राउड देखा तो यहाँ पर इस क्राउड को उनकी डिसीजन की जो है वो नुमाइंदगी कर रहा है कि हुकूमत को जो उन्होंने पावर शो करना था वो कर दिया है। चलिए ठीक है, गजनवर हमारे साथ मौजूद रहिए, आपसे मजीद भी बात करेंगे। इस वक्त सीनियर रैंक पर्सन राना मुबशिर हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे भी तज़किया हासिल करते हैं कि वो इस पूरी सूरत हाल को किस तरीके से देख रहे हैं। राना साहब, आप इस पूरी सूरत हाल को अब कैसे देख रहे हैं? बयानिया इस जलसे से पहले यह था कि आधा पिंडाल भी ऑपोजिशन पार्टीज नहीं भर पाएंगी, लेकिन अब देखने में आ रहा है कि पिंडाल खचाखच भरा हुआ है, बाहर लोग खड़े हुए हैं, जबकि 3 मरकजी कायदीन मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो अभी काफिले के साथ रवा दवा हैं। तो यकीनन इससे दुगने या तिगना जो है वो बंदा हो सकता है इस जलसा क्या के अंदर और बाहर। तो हुकूमती बयानिया आपको क्या लगता है, वो एक तरफ हो गया नए पाकिस्तान के खिलाफ, यानी कि इमरान खान साहब की हुकूमत के खिलाफ ये लोग आए हैं? डेफिनेटली इमरान खान साहब की हुकूमत के खिलाफ आए हैं ये लोग। और अभी हम थोड़ी देर पहले जब आपसे बात हो रही थी तो मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि ये यहाँ पे लोग बाहर भी खड़े होंगे और अंदर भी खड़े होंगे। अभी आप खुद भी यही बता रहे हैं, अभी नजर भी यही आ रहा है। देखें, अभी लोग पहुंचे नहीं है, अभी जो मेन लीडरान है वो वहां पे पहुंचे नहीं है। बट एक चीज जरा जरूर जहन में रखिए कि देखें, ये 11 पार्टियां हैं, दीज आर 11 पार्टीज, और ये सारी जो पार्टीज हैं जो इकट्ठी हुई है, इनका रीजन ये है कि ये इकट्ठे होके यहाँ पे अपनी पावर शो कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ को। और ये एक टर्निंग पॉइंट है, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था, दिस इज अ टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट इसलिए है कि यहाँ पे देखें, इसी मूवमेंट को ये लेके आगे चलेगा ये जलसा। ठीक है, अभी एक दिन बाद आपके कराची का जलसा है, ठीक है, आप कराची के जलसे को भी जरा जहन में रखिएगा। उसके बाद इन्होंने एक सीरीज शुरू करनी है जलसों की, इन्होंने पूरा प्लान किया हुआ है। तो ये प्लानिंग के साथ चल रहे हैं और ये कोई हैपहैज़र्डली नहीं चल रहे, दिस इज ऑल प्लान्ड, और ये प्लानिंग के साथ ये मूवमेंट चल रही है। और ये आज का जलसा जो था, जिसे गढ़ है, देखें गुजरावाला गढ़ है मुस्लिम लीग नून का, और ये जो जलसा अभी यहाँ पे शो कर रहे हैं, जो स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं, ये इसी से आगे मूवमेंट चलेगी। अगर यहाँ पे अगर ये लोग फ्लॉप हो जाते, यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ ना शो कर सकते, तो आगे ये मूवमेंट नहीं चल सकती। बिल्कुल, लेकिन ये अब मूवमेंट, इसको इसी से एनर्जी मिलेगी, इसी से जोर मिलेगा और ये आगे चलेगी। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि आज का जलसा जो है वो एनर्जी देगा। और बहरहाल आपसे सवाल ये भी बनता है कि अब ये, जैसे कि आप कह रहे हैं कि 11 पार्टीज अपनी स्ट्रेंथ शो कर रही हैं, लेकिन माजी की बात करें तो धरने हो, जलसे हो, लॉन्ग मार्च हो, हुकूमतें कमजोर जरूर हुई हैं लेकिन हुकूमतें जा नहीं सकी हैं और पीडीएम हुकूमत को घर भेजना चाहती है। सवाल आपसे करूंगा, लेकिन पहले आज न्यूज के नुमाइंदे गजनवर खान की जानिब एक बार फिर चल रहा हूं। गजनवर, जरा आप ये बताइएगा, जैसे कि हमने दिन में देखा था कि नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब साहिबा जो है काफी तकरार कर रही थी इंतजामिया के साथ, जब हमने देखा कि इंतजामिया की जानिब से गेट नहीं खोला जा रहा था और वो वहां पर चली गई थी, लड़ भी रही थी, काफी कलामी हुई थी। तो अब सूरत हाल इंतजामिया और ये जो यहाँ पर तमाम तर लोग मौजूद है, कारकुनान तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के, क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? लोगों को पानी के मसाइल या दीगर मसाइल तो दरपेश नहीं है?
जी बिल्कुल, मरियम औरंगजेब के साथ जो है वो एक पुलिस ऑफिसर के दरमियान जो है वो तल कलामी हुई थी। गेट ना खोलने पर ये इशू बना था और उन्होंने काफ़ी जो है पुलिस ऑफिसर से जो है वो जो है एक मुख्तलिफ अंदाज में जो है गुफ्तगू भी की और उसकी वजह यही थी कि जो गेट बंद कर दिए गए थे, इंतजामिया की जानिब से बैरियर लगा दिए गए थे। ग्राउंड के अंदर का जो इंतजाम है वो तो पर्सनल सिक्योरिटी के पास है, जो जमात है उनकी पर्सनल सिक्योरिटी है, लेकिन आउटर और बिल्कुल ग्राउंड के बाहर अगर बात की जाए तो वो पुलिस के हवाले और जिला इंतजामिया के हवाले है और उस हवाले से जो है वो अंदर और बाहर जाने में जरा दिक्कत पेश आ रही थी और कारकुनान जो है वो पैदल चलकर काफी दूर से जो है आ रहे थे। ना पार्किंग का कोई सिस्टम था, ना बाइक लगाने का, ना गाड़ी लगाने का, तो कंटेनर्स की वजह से काफी मुश्किलात का सामना है और अभी भी वही सिचुएशन है, कंटेनर्स को नहीं हटाया गया बिल्कुल भी और कारकुनान जो भी आ रहे हैं वो पैदल आ रहे हैं, लेकिन अंदर की सिचुएशन जो है वो क्योंकि पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स के पास है और हर डिपार्टमेंट को सेक्शन वाइज जो है वो कॉर्डन ऑफ कर दिया है और जो यहाँ पे कारकुनान है उनको भी खारदार तारे और बैरियर्स लगाकर एक साइड पर जो है उनकी भी बाउंड्री बना दी है और इस वक्त की सूरत आपके सामने है कि मेरे पीछे भी पूरा कारकुनान जो है वो भरे हुए हैं और बिल्कुल ताद निगाह स्टेडियम जो है वो फुल हुआ है। इस वक्त हम ये भी बात कर लेते हैं कि हमारे जो गुजरावाला के जो नुमाइंदे हैं राजा हबीब वो कहाँ पे मौजूद है, उनसे जान लेते हैं कि वो कहाँ है। जी राजा हबीब। शुक्रिया जनवर, यहाँ पीडीएम के जलसा में जमे गफीर है। इस वक्त हम पंडाल में मौजूद हैं। यहाँ पर तिल धरने को जो है वो जगह नहीं, फुल क्राउड जो यहाँ पर चार्ज है और अपनी अपनी पार्टियों के हक में जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ कारकुन जो है वो बड़ी बेताबी के साथ 5 घंटे से अपने कायदीन का जो है वो इंतजार कर रहे हैं। क्राउड से बात करते हैं कि वो अपने कायदीन की आमद के हवाले से किस हद तक बेताब है। जी बताइएगा कि अभी जलसा जारी है और कहां तक आपके कायदीन पहुंचे हैं, जलसे का क्या माहौल है और कब तक आप इंतजार करेंगे? ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आई लव यू गो नियाजी गो। अच्छा जी, आप बताइएगा जलसा गाह भरी हुई है, यहाँ पर बड़ी तादाद में जो कारकुन हैं वो मौजूद हैं। अभी तक जो है वो आपकी क़यादत जो है वो जलसा गाह नहीं पहुंची, तो क्या कहेंगे जलसा के हवाले से और क्या अभी किस वक्त तक अपनी कायदीन का इंतजार करेंगे? हम इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ साहब और जितने भी नून लीग की क़यादत है उनके लिए जान भी हाजिर है और आज हम हिसाब लेने आए हैं अपने वोट के चोरी का, अपनी रोटी की चोरी का, अपनी चीनी की चोरी का, अपने आटा की चोरी का। इंशाअल्लाह ताला हम सबकी नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब उन पे जाने भी कुर्बान है। अगर दिन रात उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा तो हम होंगे। क्या हमें मूवमेंट करने में बड़ी प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पा रही है क्योंकि यहाँ पर तिल धरने को जगह नहीं? जी भाई, आप बताइएगा कहाँ से आए हैं और कब तक स्टेडियम में जलसागाह में ठहरेंगे? किसका आपको इंतजार है, किस पार्टी से आपका तल्लक है? मेरा नून लीग से तल्लक है। मैं तहसील डस्का गांव बुराचीमा से हूँ। मैं 25 ईयर से मैं नून लीग का सपोर्टर हूँ और मैं ज़ाहिर शाह का भी सपोर्टर हूँ जो 25 ईयर से उन्होंने हुकूमत की है नून लीग में। अभी वो इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। वो अभी दुनिया में नहीं है। अभी उनकी बेटी को मुंतखब किया गया नून लीग के लिहाज से। और रही नून लीग की क़यादत की बात, मैं पूरी नून लीग की क़यादत की बहुत दिल तहे दिल से उनका एहतराम करता हूँ और उनकी सपोर्ट भी करता हूँ और जब तक मेरी जान है मैं नून लीग को सपोर्ट करता रहूंगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं क्योंकि ये गुजरांवाला रीजन जो है वो मुस्लिम लीग नून का गाड़ा, हालांकि पीपल्स पार्टी के कारकुन भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन हमें यहाँ से एक दूसरे की तरफ मूव करते हुए प्रॉब्लम हो रही है। जी भाई बताइएगा, आप क्या कहेंगे आज के जलसे के हवाले से? किस तरह का क्राउड है और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं जहाँ पर जलसागाह में? अस्सलाम वालेकुम। गुजरांवाला मुस्लिम लीग नून का गढ़ है और इंशाअल्लाह ताला हर दफा गुजरांवाला ने क्लीन स्वीप किया है। गुजरांवाला नवाज शरीफ का गढ़ है, इंशाअल्लाह ताला रहेगा। हमने इंशाअल्लाह ताला इस सिलेक्टेड हुकूमत से आटा चोरी, चीनी चोरी, पेट्रोल चोरी का हिसाब लेना है और इंशाअल्लाह मियां नवाज शरीफ को दोबारा वजीर आजम बनाना है। आप बताइएगा जलसागाह में आते हुए आपको क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है? कहाँ से आए हैं आप? मैं सर
कारकुनों का यही कहना कि अभी कायदीन जो है वो पंडाल में नहीं पहुंचे, इससे कबल ही यहाँ पर जो जिन्ना स्टेडियम का ग्राउंड है वो भर चुका है, इंक्लूजर जो है वो तकरीबन जो है वो भरे हुए हैं। जी भाई, आप बताइएगा क्या कहेंगे आज के जलसे के हवाले से? जलसा माशाल्लाह ठीक है, काफी रश है, इंशाल्लाह हम वोट देंगे और नून लीग को देंगे। अच्छा जी, आप बताइएगा क्या कहेंगे आज के जलसे के हवाले से? कहाँ से आप जलसागाह में तशरीफ लाए हैं और आते हुए आपको किन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा? मैं सियालकोट से तशरीफ लाया हूँ और आते हुए रास्ते में बहुत दफ़ा जगह जगह कंटेनर रखे हुए हैं, आने नहीं दे रहे थे, बड़ी मुश्किल से इधर आया हूँ। अच्छा, अभी कायदीन नहीं पहुंचे तो कब तक आप अपने कायदीन का इंतजार करेंगे? सारी हम जब तक कायद हमारा नहीं आएंगे हम इंतजार करेंगे। अच्छा जी, आप बताइएगा क्या कहेंगे जलसे के हवाले से? किस हद तक क्राउड आपको यहाँ पर नजर आ रहा है? बताइए जी, क्या कितना क्राउड है जलसागाह में, कितना क्राउड है? बताएंगे, आप बताएंगे? अच्छा जी, बताइएगा कहाँ से तशरीफ लाए हैं जलसे में और कितना क्राउड है? रास्ते में आपको किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है? कब्बर रशदा डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ, मेरा नाम अब्दुल्ला खुशू एडुकेट है, मैं वहाँ से आया हूँ। यहाँ बहुत महंगाई है, गरीबों को कुछ नहीं मिलता है और इतना पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, खाने पीने से महंगा है। ये जलसा देखकर हम ये गवर्नमेंट चले जाएगी, न्याय चले जाएगी। अच्छा, जैसा आपने सुना कि यहाँ पर क्राउड जो है वो फुल चार्ज है और क्राउड का यही कहना है कि जब तक उनके कायदीन नहीं आते वो उनका इंतजार करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमें भी यहाँ पर मूव करते हुए मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग जो है वो जमा है, फुल जो है वो चार्ज है, अपने अपने कायदीन के हक में जो है वो नारेबाजी की जा रही है। बैक टू गुजनफर। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजा हबीब आपका। जिस तरह के राजा हबीब ने बताया कि कारकुनान का लहू कितना गर्म है, पुरजोश है और वो तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक उनके कायदीन यहाँ पे नहीं पहुंचेंगे और खिताब नहीं करेंगे। और उन्होंने ये भी बताया कि उनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, कितने कंटेनर्स लगाए गए थे। तमाम राजा हबीब आपका बहुत शुक्रिया। बैक टू अब करते हैं अली आरफ। बहुत शुक्रिया गजनफर आपका, राजा हबीब आपका भी। और नाज़रीन, बहरहाल अब सवाल यही बनता है कि ऑपोजिशन का ये जो इत्तेहाद है वो पहले इम्तिहान में तो कामयाब हो गया है, लगता यही है कि बड़ी तादाद में लोगों को वो जलसा गाह में लाने में कामयाब हो गए हैं। लेकिन देखना यह है कि अगर माजी के 72 सालों का हम जायजा लें तो पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत किसी धरने, किसी लॉन्ग मार्च या फिर किसी जलसे के नतीजे में घर नहीं जा सकी है। और PDM का एक ही मुतालबा है कि वो मौजूदा हुकूमत को घर भेजना चाहती है। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो सीनियर एंकर पर से राना मुबशिर तो हमारे साथ मौजूद होंगे, साथ साथ सना बुच्चा और आसमा शिराजी भी हमें ज्वाइन करेंगी। पहले लेते हैं ब्रेक। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं गुजरावाला जलसे की, जो आज PDM मुश्तरका तौर पर जो है वो मुनक्किद करने के लिए जा रही है। इस वक्त इसी सिलसिले में बात कर लेंगे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले ये बताइएगा, आपको क्या लगता है कि हुकूमत की जानिब से मिसकैलकुलेशन हुई थी? जैसे कि आज शिबली फराज भी कह रहे थे कि ऑपोजिशन आधा पंडाल भी भर नहीं पाएगी, लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि तकरीबन पंडाल मुकम्मल तौर पर भर चुका है। हालांकि अभी मरियम साहिबा, बिलावल और फजल रहमान साहब नहीं आए यहाँ पर। देखिए, पंडाल तो अभी तक इसके बावजूद नहीं भरा कि जो आधा स्टेडियम है उसको छोड़ के तकरीबन वस्त में स्टेज लगाया गया और जो टोटल कैपेसिटी है जो स्टेडियम की वो तकरीबन 28 से 30 हजार है और तकरीबन 15 से 20 हजार लोग भी अभी स्टेडियम में जो है वो जमा नहीं हो सके। और इसीलिए मरियम नवाज और बिलावल साहब जो है वो अपनी गाड़ियों को धीमा करके चल रहे हैं। उन्होंने तो घोड़ा गाड़ी बना ली है ताकि वो पंडाल देर से पहुंचे और उतनी देर में शायद कुछ लोग जो है वो पंडाल में आ जाए। तो अभी तक फिलहाल तो जो ये जलसा है वो काफी हद तक नाकाम नजर आ रहा है। आपको जलसा नाकाम नजर आ रहा है, लेकिन फवाद चौधरी साहब ये बताइएगा, जिस तरीके से मौलाना फजल रहमान बोल रहे हैं कि दिसंबर से पहले पहले हुकूमत चली जाएगी, मरियम साहिबा कह रही हैं कि जनवरी शायद आखिरी महीना हुकूमत का, बिलावल साहब भी कुछ इसी तरीके से बात कर रहे हैं, वजह क्या है? ऑपोजिशन इतना मेक श्योर क्यों है इस सिलसिले में? देखिए, वो तो जाहिर है अपोजिशन अपना चूरन भेजेगी, तो उन्होंने अपने लोगों को, जो कुछ लोग जो उनके साथ हैं, अगर उनको कह दें कि ये हमसे हुकूमत नहीं जाती और ये 5 साल पूरी करेंगे तो उनके साथ कौन रहेगा? तो जाहिर है वो तो यही बातें करेंगे ना। लेकिन असल ज्यादा प्रॉब्लम तो ये है कि ये जितने भी 5-7 हजार या 8 हजार लोग हैं
اس میں مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کسی نے بھی کورونا کی SOP فالو نہیں کی ہے صحیح. اور انفارچونیٹلی یہ بڑا پرابلم ہم نے جو جس طریقے سے ہم نے ایک کورونا کے اوپر پاکستان میں بہت افیکٹولی قابو پایا ہے، اس سے یہ جو ایک اس وقت یہ جو جلسہ جلوس جس قسم کے آج یہ ہے، اس کے نتیجے میں کورونا پھیلنے کا خدشہ جو ہے وہ کافی بڑھ گیا، وہ ایک کافی بڑی سب بات. فواز صاحب میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا، یہ ذرا بتائیے گا، لوگ بھی اکثر اوقات پوچھتے ہیں کہ حکومت کس بنیاد پر یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم ہر صورت 5 سال پورے کریں گے؟ شیخ رشید بھی کہتے ہیں 5 سال کے لیے ہیں، 5 سال پورے کریں گے. کسی اور وفاقی وزیر کی بات کریں، ہر کسی کا یہی دعویٰ ہے کہ ان کے 5 سال کے لیے ہیں، 5 سال پورے کریں گے. تو یہ کس بھی آپ پر کہتے ہیں آپ؟ کیونکہ کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے نا، اگر آپ کانسٹیٹیوشن کو یہ تو پڑھیں گے 72 سالہ تاریخ، اگر 73 سے بات کریں تو ساری کانسٹیٹیوشن یہی کہتے ہیں کہ 5 سال پورے کریں گے، لیکن کر نہیں پاتی کوئی حکومت. نہیں، کوئی حکومت تو نہیں، پچھلی دونوں حکومتوں نے 5 سال پورے کیے. نہیں، پرائم منسٹر کی اگر ہم بات کریں کسی ایک، تو پرائم منسٹر کے بھی پورے ہوئے ہیں. اگر آپ اسے چلے جائیں تو آخر میں ہی گئے ہیں، کوئی بات نہیں ہے اس میں. پرائم منسٹر کے اوپر اگر وہ کرپشن کے چارجز پہ گئے ہیں وہ تو قاعدہ بات ہے، اگر حکومت نے 5 سال پورے کیے. چلیں ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ موجود رہیے، مزید آپ سے بات کرتے ہیں. آسما ذرا آپ بتائیے گا، آپ کیا سمجھتی ہیں آج جو اپوزیشن یہ جلسہ کرنے کے لیے جا رہی ہے، فی الوقت تو پنڈال کھچا کھچ بھر چکا ہے جس طریقے سے اپوزیشن نے دعویٰ کیا تھا، لیکن اگر 72 سالہ تاریخ پاکستان کی دیکھیں تو بڑے جلسے ہوئے، بڑی بڑی احتجاجی ریلیاں نکلیں، لانگ مارچ بھی ہو گئے، دھرنے بھی ہو گئے، حکومتیں کمزور ضرور ہو گئیں لیکن حکومتیں گھر نہیں گئیں. لیکن جس طریقے سے ہم پی ڈی ایم کے رہنماؤں کی بات کر رہے ہیں، جیسے کہ میں نے بھی فواد چودھری صاحب سے بھی پوچھا تھا کہ مریم صاحبہ سے بات کریں یا پھر بلاول صاحب سے بات کریں یا فضل الرحمان سے بات کریں، وہ یہی کہتے ہیں بڑے میک شور سال کے اینڈ میں حکومت چلی جائے گی. ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی جو ہے وہ حکومت گھر نہ جائے بہت جلدی، بالکل آپ نے درست کہا، لیکن تاریخ میں کبھی پاکستان کی چھوٹی بڑی 11 جماعتیں بھی اکٹھی نہیں ہوئیں جو کہ اپوزیشن کی ہیں، جو لسانی بھی ہیں، جو قومی بھی ہیں، جو کہ علاقائی بھی ہیں اور نیشنل پارٹیز بھی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک یونیک قسم کا اتحاد ہے جو کہ اس سے پہلے کم از کم دیکھنے کو نہیں ملا. جتنی بھی موومنٹ چلی تھی اس میں اپوزیشن کی جماعتیں ہوتی تھی، 2 ہوتی تھی، 3 ہوتی تھی، مگر اتنی بڑی جماعتیں جو ہیں وہ پہلی بار ایک پلیٹ فارم پہ آئی ہیں. اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو کروڑوں ووٹ پی ٹی آئی نے لیے تھے، اگر ان ساری جماعتوں کو ملا لیا جائے تو ان کے ووٹس جو ہیں وہ ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، بلکہ کم نہیں ہے پی ٹی آئی سے. تو یہ ایک ووٹ اور سپورٹ کا معاملہ ہے. دوسری بات یہ کہ حکومتیں کبھی بھی جلسوں جلوسوں اور اس مومنٹم سے جو ہے وہ جاتی نہیں ہے، مگر وہ اتنی کمزور ضرور ہو جاتی ہیں کہ ان کے جانے کا رستہ بن جاتا ہے یا انتخابات کا رستہ جو ہے وہ بن جاتا ہے. تو ابھی یہ جو پی ڈی ایم کی موومنٹ ہے، اس موومنٹ کا جو حسن ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ہر علاقے، ہر جماعت کی جو ریپرزنٹیشن یہاں پہ موجود ہے، نمائندگی یہاں پہ موجود ہے، اور ان کا جو بیانیہ ہے وہ بیانیہ جو ہے وہ بالکل مختلف ہے، جو اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. اور حکومت مخالف بیانیہ جو ہے وہ اتنا زیادہ اسٹرانگ نہیں جتنا کہ اس وقت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیہ جس کو کہ یہ لے کے چل رہے ہیں. اب اگر اس کو ٹھیک ہے، اگر حکومت مخالف بناتے ہیں، جو کہ آج کی جتنی بھی باتیں یا جتنی بھی گفتگو ہم نے ان کی سنی ہے تھوڑی بہت، وہ ساری حکومت مخالف ہمیں لگ رہی ہے. اور یہ ایک اچھا معاملہ ہے جس کی بنیاد کے اوپر آگے چل سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ مذاکرات کی جو کھڑکی ہے اس کو کھولا گیا ہے آج کے بعد. بہرحال ابھی جو تقریریں ہوں گی اس سے پتہ چل جائے گا کہ مومنٹم کیا ہے، سمت کیا بنے گی، کس طرح سے آگے بڑھا جائے گا. لیکن یہ بات کہ یہ بہت ہی زیادہ ایک ابھی تک جتنا جو ہم نے آبزرو کیا ہے، جتنی فوٹیجز دیکھی ہیں یا جتنے ہمارے نمائندوں سے بات ہوئی ہے یا لوگوں سے وہاں پہ بات ہوئی ہے جو وہاں پہ موجود ہیں، اس وقت کا جو کراؤڈ ہے وہ کراؤڈ ایک اس کا جو جوش اور جذبہ ہے، نمبر پہ میں نہیں جائیے، اس کے علاوہ جو جوش اور جذبہ ہے وہ جیتنی ہے. انڈیجنس جو سپورٹ ہے وہ وہاں پہ موجود ہے. لوگ جینوئنلی اس جلسے کو دیکھنے کے لیے اس میں آنے کا، دیکھیے پیپلز پارٹی کا جو کراؤڈ ہے اس کو دیکھ کے تو آنکھیں کھل گئی ہیں لوگوں کی، کیونکہ پیپلز پارٹی کے کراؤڈ کی کسی نے ایکسپیکٹیشن نہیں کی تھی کہ بلاول کے ساتھ. اور ابھی یہ بھی دیکھنا ہے اس میں، کیونکہ ابھی نہ بلاول آئے ہیں، نہ مریم آئی ہیں، نہ ہی مولانا فضل الرحمان آئے ہیں، وہ بھی ایک بڑے قافلے کی صورت میں آ رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. فواد چودھری صاحب ایک بار پھر آپ کی طرف آؤں گا، یہ بتائیے گا آج جو حکومتی پالیسی رہی ہے، گو کہ گمان یہ تھا کہ شاید حکومت ہرڈلز کریٹ کرے گی، لیکن آج ایسا دیکھنے کو نہیں ملا. چند ایک جگہوں پر کنٹینر ضرور تھے لیکن وہ سیکیورٹی پرپس بتایا گیا کہ سیکیورٹی پرپس کے تحت وہاں پر کنٹینرز لگائے گئے تھے. تو آنے والے جو مزید جلسے ہیں یا پھر اگر کوئی احتجاجی پروگرام بناتی ہے اپوزیشن پارٹیز، یہ پی ڈی ایم بناتی ہے، تو یہی پالیسی رہے گی؟
وہ تو آج پرائم منسٹر صاحب نے پارلیمنٹری جو پارٹی تھی اس میں کہا کہ میرے طرف سے تو چاہے روز جلسہ کرے، اور مریم بی بی اور بلاول یا فضل الرحمان صاحب اگر چاہتے ہیں تو آج بھی ہم نے تو پانی کے کنٹینر لگائے تھے، اور باقی جو تھے وہ تو راستہ جو پارکنگ وغیرہ کی مینجمنٹ کے لیے کنٹینر تھے، اس کے علاوہ تو پورے یہ تو پاکستان میں طویل عرصے کے بعد ہوا کہ حکومت نے الاؤ کیا مکمل طور کے اوپر اپوزیشن کو کہ وہ جلسے جلوس کرے یا جو جس کے اپنے لوگ پر. اب وہ آخر میں تو اپوزیشن نے یہ مطالبہ شروع کر دیا کہ لوگ بھی ہم ہی لے کے آئیں. ظاہر ہے وہ تو ایک مذہب خیز بات ہے، لیکن جہاں تک اس جلسے کا تعلق ہے اتنی فری اور حکومت کی طرف سے تعاون اس سے پہلے کبھی کسی اپوزیشن کو بہت طویل عرصے سے کچھ ہو تو ہو پہلے نہیں ملا. تو ان کو پورا موقع اٹھانا، فائدہ اٹھانا چاہیے، اور میرے خیال میں تو اور جلسے بھی رکھ لیں، کوئی پرابلم نہیں. چلیں، بہت شکریہ فواد چودھری صاحب. اور جیسے کہ وہ بتا رہے تھے کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ کسی قسم کی آنے والے دنوں میں اگر اپوزیشن مزید جلسے بھی کرتی ہے، پروگرام بھی بناتی ہے، تو کوئی ہرڈلز کریٹ نہیں کرے گی. ثنا بچہ آپ کی طرف آتے ہیں. ثنا، ذرا آپ بتائیے گا آج جو پی ڈی ایم کا جلسہ ہو رہا ہے، ابھی جس طریقے سے پنڈال کی اگر بات کریں جلسہ گاہ کی، وہ کھچا کھچ بھر گیا ہے، تینوں بڑے رہنما ابھی تک پہنچے نہیں ہیں، وہ بھی یقیناً ایک بڑی تعداد میں لوگوں کو لے کر آئیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ تحریک جو ہے وہ آج کے اگر جلسے کی بات کریں تو اس کو مزید دوام ملے گا، مزید جو ہے وہ آگے کی جانب جائے گی؟ اور جس طریقے سے مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ اب ہم کشتیاں جلا کر آئے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ اب کی بار مولانا فضل الرحمان جو چاہتے تھے پچھلے سال وہ اس سال اچیو کر لیں گے؟ دیکھیں، میں صبح سے ہی گجرانوالہ میں ہوں اور ابھی میں واپسی کے راستے میں ہوں. جی ٹی روڈ پہ ہماری گاڑی بھی بہت سٹک ہے کیونکہ بالکل جہاں پہ ہلنے کی بھی جگہ نہیں ہے. لیکن میں صبح سے ہی وہاں پر پنڈال میں اور باقی جگہ پہ بھی میں دیکھتی رہی ہوں، لوگوں سے بات کرتی رہی ہوں، اور جو تاثر میں نے آج دیکھا ہے وہ یہی ہے کہ لوگ جینوئنلی بہت زیادہ ایک تو سیلیبریٹوری موڈ میں لگے. مطلب میں نے یہ اپنی ٹویٹ میں بھی کہا تھا کہ مجھے لگا پی ایس ایل والا ماحول تھا، کیونکہ خوشی بھی تھی کہ کچھ انٹرٹینمنٹ ویلیو بھی اس میں ایڈڈ ہے، ظاہر ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ بہت امپورٹنٹ تھا کہ یہ جو ابھی فواد چودھری صاحب بھی گفتگو فرما رہے تھے کہ بڑی انہوں نے حکومت نے کوآپریٹ کیا، اور واقعی حکومت نے بڑا کوآپریٹ کیا، کیونکہ یہ حکومت کی نااہلی کی جو حدود انہوں نے پار کرنی ہے، اس کے بعد یہ عوام کا یہ حال ہو گیا کہ کوئی بھی ان کو روم دینے کو تیار نہیں ہے. اور آج ہم نے یہ بہت کم سنا کہ مریم اچھی ہیں یا بلاول برے ہیں یا بلاول کرپٹ ہیں. مطلب عام عوام کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کتنے پیسے ایسڈ ریکوری یونٹ نے وعدہ کیے تھے شہزاد اکبر صاحب کے پاس، کس قسم کے پروفس ہیں. ان کو صرف یہ پتا ہے اب انڈے جو ہیں وہ 180 روپے درجن ہیں، آٹا نایاب ہے، چینی کی قیمتیں کنٹرول نہیں کی جا سکتی، اور 2.5 سال کے عرصے میں مطلب یہ حکومت کچھ نہیں کر پائی. دوسری بہت بڑی بات ہے کہ اتنا بڑا پنڈال سجا لینا، اتنے بڑے بڑے لشکروں کے ساتھ آنا، جس طرح شاہجہاں سے میں دیکھا ہے. آپ دیکھیے کہ مریم صبح دوپہر 2 بجے کے قریب نکلی تھی، ابھی وہ فیروز والا کراس کر گئی ہیں، پھر اس کے بعد کالا شاہ کاکو ٹول پلازا پہنچ گئے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ اور یہ اسپانسرڈ نہیں ہے. یہ پلیز میں بہت کلیئرلی بتانا چاہتی ہوں کہ یہ لوگ جینوئنلی وہاں پر آئے ہیں. بہت پرابلمٹک ہے، رکاوٹیں صرف لوگ ہیں. تو اب کیا کنٹینر کیا چیز، مطلب یہاں پہ آپ ہل نہیں سکتے کیونکہ رکاوٹیں، گاڑیاں، موٹر سائیکلیں، لوگ، ڈھول، مطلب اتنا سب کچھ تھا وہاں پر کہ لوگوں کی ایک جینوئنس نظر آ رہی تھی. اور یہ کسی کی ایما پر، کسی کی اسپانسرنگ پر، کسی کے، اور وہ بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب تو ایک جلسہ کرتے ہیں اور اکیلے کرتے ہیں، اور یہاں 11 پارٹیاں یہ جلسہ کر رہی ہیں. تو یہ بات یاد رہی کہ عمران خان صاحب کے جلسے تمام تر اسپانسر تھے. ٹھیک ہے. رانا صاحب آپ کی طرف آؤں گا. آپ کو کیا لگتا ہے، جیسے کہ آپ سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی، آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ جلسہ تو بہرحال اچھا جو ہے نا وہ موب لے کر آ گئی ہے اپوزیشن پارٹیز، اگر اس طریق سے بھی کام نہیں بنتا ہے، جیسے کہ پچھلے سال جب آزادی مارچ ہوا تھا تب بھی دعویٰ ہوا تھا مولانا فضل الرحمان کی جانب سے کہ دسمبر تک حکومت کی چھٹی ہو جائے گی، لیکن کچھ نہیں ہوا. وہ کہتے ہیں کہ طاقتور حلقوں سے ان کی کٹی ہو گئی. لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب کی بار جتنے میک شور ہیں مولانا صاحب، اب کی بار کچھ ہو پائے گا؟ اور اگر نہیں ہوتا تو پھر مستقبل کیا ہوگا؟ دیکھیں، پچھلی دفعہ کا پہلے آپ نے ذکر کیا تو پچھلی دفعہ جب مولانا صاحب آئے تھے اس وقت تو سچویشن ڈفرینٹ تھی. اس وقت سچویشن یہ تھی کہ I'll be very honest کہ کئی لوگ ایسے تھے، لیڈران ایسے تھے جو مولانا صاحب کے جلسے میں اگر جاتے بھی تھے تو وہ پوچھ کے جاتے تھے. ٹھیک ہے، اس بار پوچھنے والا کام کوئی نظر نہیں آ رہا. اس وقت تو یہ حالت ہے کہ جتنا کراؤڈ پول کر لیا ہے انہوں نے، اور یہ ان کا سروائیول تھا، انہوں نے بہت اچھا کراؤڈ پول کیا ہے. اور یہ اگر اس وقت کراؤڈ پول نہ کرتے
गुजरावाला वाला, तो ये मेरे ख्याल में मूवमेंट आगे ना चल सकती। जैसे मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था अली कि मूवमेंट आगे ना चल सकती। क्राउड इन्होंने बहुत अच्छा पुल कर लिया है ना। आगे जो शेड्यूल में चीजें हैं जैसे कराची का जलसा है, फिर लाहौर का जलसा है, अगर इसी तरह ये टेम्पो बिल्ड करके रखते हैं तो इट्स गोइंग टू बी अ सिचुएशन फॉर द गवर्नमेंट। ठीक है, लेकिन ये जहन में जरूर रख लें कि 120 दिन का यहाँ पे धरना इमरान खान साहब ने भी दिया था, उससे हुकूमत नहीं गई थी। हुकूमतें जलसों से अब जाना बंद हो गई हैं। बिल्कुल। सो कुछ और हो जाए तो दैट्स अ सेपरेट थिंग, क्योंकि यहाँ पे तो आपको पता है बड़ी सिचुएशन होती है। चले ठीक है, राना साहब ब्रेक तक आ जा रहा है, हमारे साथ मौजूद रहिए। सना बुच्चा भी मौजूद है, आसमा शिराजी भी मौजूद है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम सवाल ये करेंगे कि आया ये जो अपोजिशन इत्तेहाद है ये कब तक जो है वो कायम और दायम रहेगा, और क्या आने वाले वक्तों में ऐसा हो सकता है कि स्टेज पर हमें आसिफ अली जरदारी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी नजर आए। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस सवाल के जवाब लेंगे। वेलकम बैक अगेन। अब आपको बताएं कि मरियम नवाज के इस्तकबाल के लिए कामोनकी में सैकड़ों की तादाद में कारकुन जीटी रोड पर इस वक्त मौजूद हैं, और इसी हवाले से जानेंगे वहां पर क्या सूरत हाल है। आज न्यूज के नुमाइंदे शफीक मुगल हमारे साथ मौजूद हैं। शफीक, बताइएगा क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं, क्या मनाजिर है? जी बिल्कुल, जैसा कि आज जो है वो पीडीएम का गुजरावाला के जनाब स्टेडियम में एक बड़ा पावर शो हो रहा है। इससे पहले जो है वो यहाँ कामोकी में लीगी एमपीए चौधरी अख्तर अली खां की रहायशगाह पर एक पावर शो हो गया है, जहाँ पर जो है वो कारकुनान का जोश जज्बा जो है वो देखने के लायक है। हजारों की तादाद में कारकुनान चौधरी अख्तर अली खां की रहायशगाह और जीटी रोड पर जो कि मरियम नवाज के इस्तकबाल के लिए बेताब खड़े हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूं कि जो ही मरियम नवाज जो है वो यहाँ कामों की पहुंचेंगी, चौधरी अख्तर अली खां की रहायशगाह पर पहुंचेगी, वहाँ हजारों की तादाद में कारकुनान उनका भरपूर तरीके से इस्तकबाल करेंगे, घोड़ियां भी नचाई जाएंगी। जबकि इसके साथ ये भी मालूम हुआ है कि मरियम नवाज जहाँ चौधरी अख्तर अली खां की रहायशगाह पे ही रात का खाना खाएंगी। खाने में जो है वो मटन कौरमा, व्हाइट कौरमा, इसके अलावा टिक्के कबाब, जबकि मीठे में जो है वो जर्दे का इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद मरियम नवाज यहाँ जो है कारकुनान से मुख्तसर खिताब करेंगी। खिताब करने के बाद ठीक है, बहुत शुक्रिया शफीक मुगल आपका। तो नाज़रीन, इस वक्त गुजरावाला में पंडाल सजा हुआ है और तीनों मरकजी कायदीन की आमद का इंतजार किया जा रहा है। अब देखना यह है कि कितनी देर में ये तीनों मरकजी कायदीन गुजरावाला पहुंचते हैं ताकि जलसे का वहां पर बाकायदा आगाज हो सके। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।